हरियाणा के सोनीपत में यूनिवर्सिटी लेवल की पहलवान निशा दहिया और उसके भाई की हत्याकांड के बारे में अपडेट आपको दे दें। पहलवान निशा की हत्या के आरोपियों को पकड़ने के लिए गांव वालों ने पुलिस को 24 घंटे का अल्टीमेटम दिया है। हत्या को लेकर गांव वालों और दहिया खाप के प्रतिनिधियों की पंचायत भी बुलाई गई ताकि आरोपियों के खिलाफ जल्द एक्शन लिया जा सके। निशा दहिया के कोच पवन पर अपने साथियों के साथ मिलकर हत्या का आरोप है। जी, कोच पर यह आरोप लगाया जा रहा है और लोकल लेवल रेसलर है निशा दहिया जिनकी हत्या का ये मामला अब सामने आया है सोनीपत से। दहिया खाप ने भी डिमांड की है और 24 घंटे का अल्टीमेटम दिया है कि आरोपियों को जल्द से जल्द पकड़ा जाए। और साथ ही पूरा मामला सोनीपत जिले के हलालपुर गांव का है। यूनिवर्सिटी लेवल की रेसलर निशा दहिया और उनके छोटे भाई की गोली मारकर हत्या कर दी गई, जबकि मां इस वक्त गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती हैं। परिवार वालों का आरोप है कि बुधवार को कोच पवन ने निशा के घर वालों को फोन करके बताया कि निशा की तबीयत खराब है। सुशील कुमार अकेडमी में पहुंचने पर कोच पवन ने कुछ पहलवानों के साथ मिलकर निशा और उनके भाई सूरज और मां को गोली मार दी। मां फिलहाल अस्पताल में भर्ती है। निशा के पिता सीआरपीएफ में हैं और जम्मू में तैनात हैं। हत्या की वजह का खुलासा अभी तक नहीं हो पाया है, लेकिन इस डबल मर्डर के बाद गुस्साए लोगों ने तोड़फोड़ आगजनी की और अब पुलिस को अल्टीमेटम दिया है कि 24 घंटे के अंदर अंदर आरोपियों की गिरफ्तारी की जाए। हमारे साथ इस खबर पर हमारे सहयोगी रविकांत ग्राउंड जीरो से जुड़ गए हैं। रविकांत का रुख कर लेते हैं। रविकांत, अभी की क्या स्थिति है? देखिए, अभी जो हमारी जानकारी है उसके अनुसार जो लोग हैं वहाँ पर स्थानीय लोग, उनमें बहुत रोष है। गांव वाले एक जगह इकट्ठे हो गए हैं, यहाँ मीटिंग कर रहे हैं और पुलिस के ऊपर ये दबाव बनाने की कोशिश करेंगे कि जल्द से जल्द जो अपराधी हैं उनकी गिरफ्तारी हो, क्योंकि सभी अपराधी जो हैं इस समय फरार हैं और गांव वालों का रोष बढ़ रहा है। उनका ये कहना है कि जब सारे अपराधियों के नाम पता हैं और सारी जानकारी है, उसके बावजूद उनकी गिरफ्तारियां क्यों नहीं हो रही हैं? ठीक है रविकांत, आप जो हालात है वहां पर नजर बनाए रखिए, हम लौट कर आएंगे आपके पास, लेकिन फिलहाल कुछ और जो रिएक्शन आ रहे हैं उन पर नजर डालते हैं। पहलवान निशा दहिया के परिवार वाले भी हैरान हैं कि आखिर कोच ने हत्या क्यों की। अभी तक वजहों का खुलासा नहीं हो पाया है। 2 बजे के करीब फ़ोन आया था वहाँ से मेरे गांव वालों का, तो हम जाके देखा हमने, तो मेरा भाई वहाँ पड़ा हुआ था रोड के किनारे। उसके बाद जाके देखा स्टेडियम के उनकी एकेडमी के अंदर निशा पड़ी हुई थी। तभी जाके देखा सब ये है, प्रशासन आया हुआ था। अब हम प्रशासन से यही उम्मीद करते हैं, जैसे 2 हमारे मरे हैं, कम से कम 2 उनके भी मरने चाहिए। जो पवन है वो और एक आधा उनका साथी मरना चाहिए बस। हम तो ये उम्मीद करते हैं प्रशासन से, गिरफ्तारी नहीं, इनकाउंटर चाहिए। जो होना चाहिए वही होना चाहिए। उस समय तक क्या वो आप जब पहुंचे तो दोनों जीवित थे? नहीं जी नहीं, दोनों मरे हुए थे, दोनों खत्म थे, दोनों। कोई सा बच्चा नहीं जीवित था। तो जो बेटा था वो बाहर सड़क पे था और सड़क पे बच्चा पड़ा था हमारा छोटा लड़का, वो भतीजा, और वो अकेडमी थे उसमें लड़की पड़ी थी निशा जी, दोनों ऐसे थे। और माँ कहाँ थी उस समय? माँ जाली थी, माँ नहीं थी वहाँ। माँ को हॉस्पिटल में ले गए थे। हत्या के आरोपी को 24 घंटे के भीतर गिरफ्तार करने का अल्टीमेटम दिया गया है। निशा दहिया नाम की एक नेशनल लेवल की भी वे पहलवान थी। शुरुआत में निशा दहिया की हत्या की खबर फैली तो कई जगह ये अफवाह फैल गई कि नेशनल लेवल की पहलवान की हत्या हो गई है, जिस पर बाद में आकर पुलिस ने सफाई दी। 2 लोग जो हलालपुर गांव के भाई और बहन थे और अभी तक फॉर्मल स्टेटमेंट हमारे पास कोई नहीं आई है, लेकिन प्राइमा फेसाई लग रहा है कि जो लड़की थी तकरीबन 20 साल उम्र जिसकी बताई जा रही है, वो यहाँ पर प्रैक्टिस वगैरह करने के लिए आती थी और उसकी और उसके ब्रदर की गोली मार के हत्या करी गई है। यहाँ के जो कोच था उसके और उसके कुछ अन्य साथियों के द्वारा। उनकी मदर के भी इंजरीज हैं जो पीजीआई रोहतक में उपचाराधीन है। तो हमारी टीम्स लगी हुई हैं। उम्मीद है हम जल्दी ही कल्प्रिट्स को पकड़ लें। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।